महाभारत में वेद व्यास जी बताते हैं कि इस दुनिया में आत्मा को बांध कर रखने वाली दो ही रस्सियां हैं, एक है अहम, दूसरा है ममा। अहंकार का मतलब क्या है? ये जो इंस्टीट्यूट है इसको मैंने ही चालू किया पहले। अहंकार का मतलब क्या है? दो तरह के दृष्टिकोण, एक है कृष्णा इज द डूअर, दूसरा है आई एम द डूअर। हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। इसलिए अहंकार को छोड़ने के लिए पहला उपाय है, महाभारत में वेद व्यास जी बताते हैं कि इस दुनिया में आत्मा को बांध कर रखने वाली दो ही रस्सियां हैं। दो ही रस्सियां हैं, एक है अहम, दूसरा है ममा। बताते हैं, इसलिए इनको पहले समझना बहुत आवश्यक है। अहंकार का मतलब क्या है? ये जो इंस्टीट्यूट है इसको मैंने ही चालू किया पहले। और मैं ही चला रहा हूँ इसको। और ये मेरे बिना ये नहीं चल सकता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ और मेरा नाम क्यों अनाउंस नहीं हुआ, इत्यादि जो जीव सोचता है, इसको बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसलिए अहंकार को पहले समझना बहुत आवश्यक है। अहंकार का मतलब क्या है? दो तरह के पैराडिम दृष्टिकोण, एक है कृष्णा इज द डूअर, दूसरा है आई एम द डूअर। क्या मैं करता हूं, नहीं तो कृष्ण करता है। ये पहले समझना चाहिए ज्ञान को। उदाहरण के लिए इसका नाम क्या है? छोटा अच्छा नाम कृष्णा। अभी कृष्णदास उनके घर में अगर हम जाते हैं, जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, अभी कृष्णदास दरवाजा खोलता है, तो हम बोल सकते हैं कि कृष्णदास ने दरवाजा खोला, हम बोल सकते हैं। नहीं तो कृष्णदास के दाएं हाथ ने खोला दरवाजा, बोल सकते हैं। नहीं तो हम बोल सकते हैं कृष्णदास के दाएं हाथ के ये दो उंगली, संबोधन उंगली और अंगूठा, अंगूठा बोलते हैं ना, ये दोनों साथ में आकर दरवाजा खोला। आप जनरली आप क्या बोलेंगे? आप कृष्णदास ने खोला बोलेंगे। इसी तरह भगवान कृष्ण हैं, अगर भगवान कृष्ण के हम अंश हैं, करेक्ट है ना? अभी ये मान लीजिए ये मंदिर का प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के नीचे एक डिपार्टमेंट हेड है ये, और उनके नीचे दो भक्त हैं, साथ में आकर कुछ सेवा करते हैं। जब वो सेवा करते हैं, अगर हम बोलते हैं कृष्ण ने क्या चमत्कार किया, अगर कोई बोलता है उसमें गलत नहीं, क्योंकि ये लोग भगवान के अंश होने के कारण कर पा रहे हैं। अगर हम भगवान के अंश नहीं होते, क्या हम कर पाएंगे? अगर ये हाथ को काट काट कर कोई लेके जाता है, बोलता है कि देखो हाथ तो उठा सकता है चीजों को, अगर कोई मारता है तो उनको मुष्टि प्रहार कर सकता है। इस तरह ये गिन सकता है, ये मृदंग बजा सकता है, ये पियानो बजा सकता है, अनेक चीज कर सकता है हाथ। इसको काट कर लेके जाओ, काट कर कोई लेकर जाएगा तो काम में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन है शरीर के साथ, इसलिए तो ये कर रहा है। इस तरह हम लोग भी कुछ अगर कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारा संबंध है किसके साथ? गुरु और कृष्ण के साथ। उनके दृष्टिपात से, उनके शक्तिपात से हम लोग कुछ कर पाते हैं। जरा सोचिए आप लोग, अगर हम प्रचार भी करते हैं, हमको तिलक सिखाने पाने के लिए किसने सीखा? कंठीमाला पाने के लिए किसने सीखा? कपड़े ऐसे पाने के लिए किसने सीखा? माला, जपमाला लेकर हम लोग करते हैं, जिसने किसने सीखा? देखेंगे आप, प्रभुपाद जी और हमारे गुरु और वरिष्ठ भक्त, अनेक लोगों का योगदान है हमारे जीवन में। वो प्राप्त करके उसके बाद हम प्रचार कर रहे हैं। हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। इसलिए अहंकार को छोड़ने के लिए पहला उपाय है, आई एम नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर। ये पहली चीज है। क्योंकि जैसे एक आप जानते हैं जो बास्केटबॉल मैच होता है ना, इसमें क्या करते हैं, हम एक बॉल लेकर किसी और को देते हैं और वो किसी और को देता है और वो किसी और को देता है। बाद में बास्केट के निकट कोई लंबा आदमी, जैसे अफ्रीकन लोग लंबा होते हैं, ऐसे कोई खड़ा है, वो बॉल को उठाकर बास्केट में डाल देगा। इसी तरह एक समय की बात है, मैं मायापुर में 700-800 विद्यार्थी आए थे, बहुत बड़ा कैंप हुआ उधर। तो एक यूनिवर्सिटी टॉपर आया था उधर। तो एक भक्त आया, उसके साथ बोला कि राधेश्याम प्रभु, ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे एक निमित्त बनाया इस टॉपर को लाने के लिए, ऐसे बोला। तो मैंने बोला, हो ऐसा क्या? बहुत अच्छी बात है। आपने क्या किया? मैंने पूछा। वो मैंने ही कॉलेज में गया था, वन टाइम प्रोग्राम दिया, उसमें आया था लड़का,
और मुझे आकर मिला, तो मेरी प्रेरणा से अभी आ गया, 12 माला तक आ गया। भगवान ने हमको इस्तेमाल किया, मैंने सोचा आपको परिचय करे, आपको परिचय किया, वो चला गया। उसके बाद और एक वक्त आया, बोला कि प्रभु जी, भगवान ने हमको निमित्त बनाया, हमने ही डिवाइस दिया इनको, डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स, और वही टॉपर को वो भी लेकर आया वापस। उसके बाद कोई और ब्रह्मचार्य आया, प्रभु जी, भगवान ने हमको निमित्त बनाकर संकल्प कैंप हमने दिया इनको, ऐसे वो भी लेकर आया। ऐसे 6 लोग एक क्या करके आए और उनको परिचय कराने के लिए मेरे साथ, और वो भी लड़का आ रहा था उनके साथ। उनको देखते ही बोला, अरे तुमको मिल लिया मैंने पहले। नहीं नहीं प्रभु जी भी आना चाहते थे, इसलिए मैं आया उनके साथ, बोला ऐसे। वो सब लोगों का मिलने के बाद लास्ट में उस लड़के को पूछा मैंने, वो 6 लोगों को बुलाया मैंने, 6 के 6 लोग, सबको बुलाया, सब आ गए प्रसाद के टाइम। और लड़के के सामने मैंने एक प्रश्न रखा, तुम खुद ही बताओ तुम भक्त कैसे बने? वो बोला, प्रभु इट्स ऑल प्रभुपाद बुक्स प्रभु। मुझे प्रभुपाद जी की किताब मिला था बाहर, तो प्रभुपाद की किताब पढ़ने के बाद ही मैं वन टाइम प्रोग्राम अटेंड किया कॉलेज में, क्योंकि मुझे रुचि था ऑलरेडी, मुझे इस्कॉन के भक्तों को मिलना की इच्छा थी। तो प्रभुपाद की किताब पढ़कर पहले से समझ में आ गया मुझे फिलॉसफी क्या है। लेकिन भक्त बनना चाहिए, प्रभुपाद ने बोला, इसलिए भक्त बनने की इच्छा थी हमको। तो कॉलेज में वन टाइम प्रोग्राम इस्कॉन ने अरेंज की थी, इसलिए हम आ गए उसमें, ऐसे बोला। बाद में उसको भेज दिया मैं लड़के को, ये 6 लोगों को पकड़ा मैंने। मैंने बोला, अरे तुम लोग बोल रहे हो तुमने लाया है इसको, तो प्रभुपाद जी ने लाया है। तो मैं इनको बोला कि 6 लोग आप लोग क्या सोचना चाहिए, आप सब लोग क्या खेल रहे हो, बास्केटबॉल मैच, एक वन टाइम प्रोग्राम, वो लड़का ही बॉल है, लड़का को लिया आपने, उसको दिया किसको, डिवाइस वाला को। अभी डिवाइस वाले ने संकल्प वाले को दिया, संकल्प वाले ने स्फूर्ति को दिया। अब स्फूर्ति वाले उत्कर्ष में लेकर आए, तो मेरे पास आ गया बाल, और मैं क्या करूंगा, मैं प्रभुपाद को दे दूंगा, ऐसे है। तो इस तरह हम लोग ऊपर गुरु परंपरा में ऊपर भेजते हैं, गुरुजन है, वर्तमान गुरु हैं, उनके आगे प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उसको लेकर बास्केट में डाल देंगे, वो मुक्त कर देंगे उसको। तो हमारी ओर से हम क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आई एम ऑल्सो गेटिंग अ चांस टू बी ए कंट्रीब्यूटर अमंगस्ट मेनी कंट्रीब्यूटर्स। ऐसे अनेक लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, ऐसे हम सोच सकते हैं। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ